शुमारी वजीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 8 हलाक खारिज की शनाख्त हो गई। दहशत गर्दों में से 2 अफगान शहरी निकले। सिक्योरिटी जराए ने 1 अप्रैल 2026 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में 8 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। पहले हलाक दहशत गर्द की शनाख्त अमीर हमजा हकियार वल्द अब्दुल करीम, जबकि दूसरे दहशत गर्द की शनाख्त अमीर अब्दुल रहीम वल्द जरवली है, जिसका ताल्लुक पख्तिया अफगानिस्तान से है। दफाई माहिरीन के मुताबिक इस हौलनाक वाक़े ने अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावे को झूठ साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती नहीं करते। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान से रिलीफ और वक्त हासिल करके तिजारती फवायद हासिल करना चाहते हैं। कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम की दहशत गर्दाना सोच में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। अगर किसी को मुज़ाकरात से मुतालिक कोई खुशफहमी है तो वो गलती पर है। मुज़ाकरात के नाम पर अफगान तालिबान सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। गज़ब लिल हक को मजीद मजबूती और शिद्दत के साथ जारी रखना चाहिए। वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत 80 रुपए कम करके 378 रुपए फी लीटर करने का ऐलान कर दिया, जबकि काबीना अरकान के 6 माह की तनख्वाहें कौमी खजाने में जमा कराई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। कौमी वसाइल महदूद हैं। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। जानता हूँ कि पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। वजीर आजम ने कहा कि ऐवान सदर में चारों वज़राए आला, आजाद कश्मीर के वजीर आजम और फील्ड मार्शल भी मुशावरत के लिए मौजूद थे। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब की सब्सिडी दी गई। क़यामत खेज तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुँचने नहीं दिया। दुआ है जल्द से जल्द जंग खत्म और अमन कायम हो जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और इसहाक डार जंग बंदी के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद फराहम की जाएगी। रेलवे में इकॉनमी क्लास के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर होगा। ऑरेंज लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर बिल्कुल फ्री होगा। शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम से अपील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराज़ी रखने वाले काश्तकारों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, ताकि बढ़ती हुई लागत को कम किया जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल और आलमी तेल कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, जबकि विफाक ने गुज़श्ता 3 हफ्तों से कीमतें नहीं बढ़ाई। इस्लामाबाद में वज़राए आला के इजलासों के बाद टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला किया गया, जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए दिए जाएंगे और मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुकम्मल मुफ्त कर दी गई, जिसके लिए एक्साइज की ऐप भी तैयार है और 15 दिन में ट्रांसफर लाजमी होगा। 25 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों को ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा और सिंध में रजिस्टर्ड 27,237 बसों समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रकों को माहाना माली मुआवनत दी जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सब्सिडी का बोझ सूबे खुद उठाएंगे और हुकूमत किराए बढ़ाने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किरायों में इजाफे से रोक दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि तमाम मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों में इकानमी और एसी क्लासेस, जबकि फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। ये अवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुँच में रहेगा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोल बहरान हमारा पैदा करदा नहीं, हुकूमत रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को टारगेटेड सब्सिडी दे रही है। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब ही नहीं। हमने एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना। अवाम को इस चीज का अदराक होना चाहिए। हुकूमत जंग बंद कराने के लिए भी कोशिशें कर रही है। एहतजाज करके हम मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सूरत हाल का फायदा उठाकर सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत को क्रेडिट देने की बजाय एहतजाज को हवा दे रहे हैं। आलमी सतह पर कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। चंद अनासर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं। हम इस बहरान से बावकार कौम की तरह निकलेंगे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ और अपनी फ़ज़ाई हदूद में अमेरिका के 2 अदद F-35 और एक A-10 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। अमेरिका ने तस्दीक की है कि मार गिराए जाने वाले तैयारों में F-15E और A-10 तैयारा शामिल। अमेरिका के F-15 तैयारे में पायलट और अमले का रुकन सवार था, जिनमें से एक पायलट को बाजियाब करा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और एक ड्रोन को ईरान ने मार गिराने का दावा किया। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद तमाम एहलकार महफूज हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इन हमलों के बावजूद भी जारी है। उधर ईरानी फौज ने एक अमरीकी A-10 तैयारे को खलीज फारिस के जनूबी हिस्से में मार गिराने का दावा किया। ईरान में तबाह होने वाले अमरीकी जंगी तैयारे के पायलट की तलाश ताहाल जारी, जिसके लिए अमरीकी जहाज और ड्रोन्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ, जबकि ईरान ने अमरीकी पायलट को पकड़ कर लाने वाले या उसकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों को इनाम का ऐलान कर दिया। ईरानी हुकूमत की तरफ से शहरियों से कहा है कि अगर आप दुश्मन के पायलट या पायलट्स को जिंदा पकड़कर कानून नाफिज करने वाले या फौजी इदारों के हवाले करें तो आपको कीमती इनाम दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी सूबे के गवर्नर ने ऐलान किया है कि जो भी अमरीकी पायलट को पकड़ कर हवाले करेगा इसे 10 अरब तोमान तकरीबन $76,000 इनाम दिया जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी इदारों और पासदारान इनकलाब की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसराइल ने ईरान में अमरीकी पायलट की तलाश तक हमले मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-16 तैयारे की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। जंगी तैयारे की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। सदर ट्रंप का कहना था कि अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। ईरान ने 3 अमरीकी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक तैयारों के अमले को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों पर भी फायरिंग की गई। तेहरान में अमेरिका और इसराइल के फजाई हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई, जबकि 26,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 600 से ज्यादा स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने लेबनान में वादी बका के इलाके सोहमौर में वाक़ एक मस्जिद को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान पर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले इस हमले में 2 नमाजी शहीद और 11 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और जो बाइडन समेत हर सदर से ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। साबिक व्हाइट हाउस से चीफ राहम एमेनुएल का इंकशाफ। हर अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ जंग के खतरात का जायजा लिया और फैसला किया कि ये अमरीकी कौमी मफाद में नहीं, और तमाम सदूर ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इनकार कर दिया। लिहाजा इसराइल को जिम्मेदार ठहराना अमरीकी सदर की आईनी जिम्मेदारी से मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का निजाम यह है कि सदर मुंतखब होता है, बाइबल पर हाथ रखकर हलफ उठाता है और कमांडर इन चीफ बनता है। फौजियों की जानों का फैसला वही करता है। राहम एमेनुएल ने मजीद कहा, ये फैसला सदर का है। इस मामले पर किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराना बेमानी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसने कोई ड्रामा रचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। इनका कहना था, भारत की तरफ से अगर किसी किस्म की जारियत की गई तो जवाब देते हुए कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। खित्ते में अमन कायम होना चाहिए और बरादर ममालिक के दरमियान इत्तेफाक होना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। इनका कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें पाकिस्तान अपने किरदार में सुरखरू हो। वज़ीर दिफा ने कहा, दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो, बरादर ममालिक में इत्तेफाक हो।
IMF की तरफ से पाकिस्तान को आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में बिजली के शोबे के लिए 830 अरब रुपए की सब्सिडी देने की इजाजत, जबकि जनवरी 2027 में बिजली की कीमतों में इजाफे की नई शर्त भी आयद कर दी गई। सब्सिडी में से तकरीबन 300 अरब रुपए बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली के नुकसानात को पूरा करने के लिए मुख्तस किए गए। IMF ने यह भी वाज़ेह किया कि आइंदा साल जनवरी में सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली के निरखों में बर वक्त एडजस्टमेंट के जरिए लागत की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ सारिफीन पर इसका बोझ मतवाजन अंदाज में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इनकी सियासी खिदमत और जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी में एक मुतनाज़ कत्ल केस में फांसी दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में अपने फैसले में करार दिया कि उनका ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा होने वाले भुट्टो ने आला तालीम अमेरिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की और 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो जल्द ही मुल्क की बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। वो 1971 से 1973 तक सदर और बाद अज़ा 1977 तक वजीर आजम रहे। इस दौरान उन्होंने 1973 का आइन मुतारिफ कराया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भी रखी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर पंजाब आवाम को रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। जब भी आवाम को सहूलत देने की बारी आएगी, पंजाब सबसे आगे होगा। अपने एक बयान में इनका कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज आवाम को रिलीफ फराहम करके दिली सुकून महसूस करती हैं और उन्होंने पंजाब के आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही। सूबाई वजीर ने कहा कि मरियम नवाज ने पूरे पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके आवाम के दिल जीत लिए और जंगी सूरत-ए-हाल बरकरार रहने तक शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल मुफ्त सफर करेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आवाम के सबसे बड़े खैरख्वाह होने का दावा करने वाले सूबाई हुकूमतें और उनकी जमातें खामोश हैं। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार राज कपूर की पेशावर में कायम हवेली की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। तफसीलात के मुताबिक कपूर खानदान की पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में कायम हवेली को बारिशों और जल्जले के बायस नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद आने वाले जल्जले के बायस राज कपूर की हवेली की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया। हुकूमत की जानिब से राज कपूर हवेली को कौमी असासा करार दिया गया है और इसकी तहवील सरकार के पास ही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि कम अकल और कम इल्म दोस्तों के लिए वजाहत है कि इस पैगाम को मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना और तोड़ मरोड़ कर अवाम को गुमराह करने की कोशिश शर्मनाक है। शाहिद अफरीदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि कुछ शरपसंद अनासर मेरी पुरानी वीडियो शेयर करके गलत तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का दिफा कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि ये वीडियो हालिया इजाफे से पहले बनाई गई थी, जो सिर्फ तवानाई की बचत और कम इस्तेमाल के बारे में आगाही वीडियो थी और ये वजारत इत्तलात की दरख्वास्त पर तैयार की गई थी। कीमतों में हालिया इजाफा पिसी हुई आवाम की कमर तोड़ कर रख देगा, जिसका दिफा मुमकिन नहीं है।